हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथ और केमिस्ट्री तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ये हर क्लास के जिसके भी इनऑर्गेनिक की नेमिंग सीखनी है वो हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। पहली बात तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है वो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। नेमिंग में आपको बहुत आसान करके समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2021 को मैं लूँगा, वैसे सारे को लूँगा, सारे कोशिश करूँगा कि आज 10 ईयर के जो पास पेपर में इनऑर्गेनिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग जो आती है उसको आप कैसे करेंगे और आसानी से नंबर हासिल करेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से मेरी बात को सुनते जाइएगा। सबसे पहले आप ये सोचेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं ना, तो याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना ये होता है लिगेंड। क्या होता है? ये लिगेंड होता है। क्लियर है? तो इसी के नाम को आपको समझना है क्या नाम होने जा रहा है। देखिए लिगेंड के नेम में सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज। अगर आपके जो लिगेंड है उसके ऊपर जो चार्ज है वो अगर नेगेटिव है तो नाम क्या होगा ना, और पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो वो देखना है आपको। क्लियर है? बस इस बात का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह रखेंगे। तो अब देखिएगा मैं आपको और बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। बाकी जब मैं नेमिंग करवाऊंगा वो सारी बातें आपके क्लियर हो जाएगी, जो भी परेशानी आप लोगों को है। तो जल्दी से देखिएगा नेगेटिव लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है। चार्ज आपको याद रखना है क्योंकि चार्ज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालनी है। तो अभी चार्ज को आपको याद रखना है, नाम को आपको याद रखना है। पहली कंडीशन को फुलफिल करिएगा फिर आगे बढ़िएगा। क्या बोला मैंने? पहले आप ये सारे जो मैंने आपके सामने लिखे उसके नाम आपको याद होना चाहिए, और ये सारे के सारे जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं ना ये कौन से नाम है? लिगेंड के नेम है। क्या ये? लिगेंड के नेम है जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आता है CN, जो चार्ज होता है साइनाइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको जो लिगेंड नेम होगा वो क्या होगा? सयानो होता है। क्या होता है? सयानो। चार्ज भी याद रखिएगा -1 है। उसके बाद NC क्या है? माइनस चार्ज। इसके ऊपर भी क्या कहलाता है? आइसोसयानो। लिगेंड नेम है। OCN माइनस है, ये भी लिगेंड नेम है, सयानेटो। NCO माइनस है, ये भी आइसोसयानेटो। ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होंगे लेकिन लिखवा दिए काम के तो है। SCN ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा SCN। अब यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर सल्फर आ चुका है ना, तो जब भी किसी कंपाउंड में सल्फर आ जाए तो वहां इस्तेमाल होता है थायो का। किसका इस्तेमाल होता है? थायो का। तो ये थायो और CN क्या है? साइनेट होता है ना, तो ये होगा साइनाइड होता है, तो ये बनेगा यहाँ से देखिए सयानो है ना, तो इसलिए हो जाएगा सयानेटो हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका नाम होता है असल में थायोसाइनेट, लेकिन लिगेंड नेम होता है तो इसीलिए हम एंड से ई को हटा देते हैं और ओ लगा देते हैं। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है? थायोसायानेटो। वैसे इसका नॉर्मल जो रियल नाम है वो क्या है? थायोसायानेट। क्लियर है? चलें। H- हाइड्रिडो। क्या है इसका? लिगेंड नेम हाइड्रिडो, वैसे हाइड्राइड होता है। OH- हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका लिगेंड नेम क्या है? हाइड्रोक्सो। उसी तरीके से SO4 के ऊपर क्या चार्ज है? चार्ज याद रखिएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और ये मिटाऊंगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं जब नेमिंग करवाऊंगा तो यूज हो गए, तो इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा के बता दूंगा। चले उसके बाद क्या होगा? SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2- होता है, और इसका नाम क्या होता है? सल्फेटो। वैसे क्या नाम होता है? सल्फेट। ई को हटा देते हैं एंड के ओ लगा देते हैं, सल्फेटो बन जाता है, लिगेंड नेम बन जाता है। SO3 यहाँ पर SO3 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? 2- होगा, तो इसका नाम क्या होगा? सल्फेटो होगा। तो वैसे तो सल्फाइड होता है नाम, लेकिन इसका लिगेंड नेम क्या होगा? सल्फेटो होगा। सही है? तो यहाँ पर H2O3 के ऊपर चार्ज क्या है? 2- है, और यहाँ सल्फेट आ गया, सल्फर आ गया है, तो यहाँ लिखेगा थायो सल्फेट होता है वैसे, तो ये हो गया सल्फेटो। थायो सल्फेटो इसका क्या है? लिगेंड नेम है। आगे बढ़े। S के ऊपर क्या है? 2- चार्ज है, तो इसका नाम क्या हो रहा है? सल्फिडो है। इसका नाम क्या है? सल्फिडो है। आगे बढ़ते हैं। NO3 के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, इसका नाम क्या है? नाइट्रेटो। वैसे नाइट्रेट होता है, वैसे अभी यहाँ पर लिगेंड नेम में क्या हो गया? नाइट्रेट हो गया। उसके बाद क्या है? NO2- है, वैसे नाइट्राइट होता है, वैसे हो गया अब यहाँ पर नाइट्रेटो, या इसका आप ले सकते हैं नाइट्रो भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। आगे बढ़ते हैं। CO3 के ऊपर क्या है? 2- है, क्या होगा? कार्बोनेटो होगा, लिख दिया। उसके बाद PO4 के ऊपर क्या चार्ज है?
3 माइनस है, तो इसका क्या होगा फॉस्फेटो, क्या हो जाएगा फॉस्फेटो। उसके बाद आएगा PO3, इसके ऊपर क्या चार्ज है 2 माइनस है, और ये क्या इसका नाम होगा लिगेंड नेम फॉस्फेटो। आगे बढ़ते हैं, O के ऊपर क्या है 2 माइनस चार्ज है, इसको क्या बोलेंगे ऑक्सो, क्या बोलेंगे ऑक्सो, वैसे ऑक्साइड होता है इसे बोला जा रहा है ऑक्सो। O2 के ऊपर क्या है -2 है, तो ये होगा परऑक्साइड, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा पर ऑक्सो, क्या हो जाएगा पर ऑक्सो हो जाएगा लिगेंड नेम। ये सारे जो मैंने आपके सामने लिखे वैसे ही लिगेंड नेम है, सही है ना। चलें C2O4 ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, देख लें C2O4 यहाँ लिगेंड आ रहा है, तो इसका नाम क्या होता है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो होता है, और चार्ज क्या होता है -2 होता है। आगे बढ़ते हैं NH2 क्या होगा माइनस चार्ज होगा और अमाइडो होगा। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सिर्फ क्या फर्क होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, चार सबके ऊपर क्या है नेगेटिव है। क्लियर है, ये तो लिगेंड नेम हो गए। अब लिगेंड क्या देखिए, कुछ ऐसे लिगेंड भी है जिनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज मतलब न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है उनके ऊपर, तो वही आपके सामने लिखे हुए हैं मशहूर देखें। वाटर क्या है, वाटर का लिगेंड नेम क्या होगा एक्वा होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। NO न्यूट्रल होता है, नाइट्रोजिल नाम होगा इसका। EN से मुराद क्या है इथाइलिन डायअमाइन होता है। क्लियर है, इथाइलिन डायअमाइन है, जहां भी आपको EN दिख जाए वो क्या होगा इथाइलिन डायअमाइन होगा। क्लियर है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, क्या होता है H2NCH2 और ये क्या हो जाएगा NH2। ये आपके पास इथाइलिन डायअमाइन का फॉर्मूला है। आपको इस जगह पर ऐसे दिख भी सकता है, वैसे ही ज्यादातर आपको इसी फॉर्म में दिखता है EN के अंदर। क्लियर है, तो इस बात को याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत काम आएगी आप लोगों के। क्लियर है, चले अब क्या करेंगे आगे देखिए जल्दी से। NH3 क्या होगा इसका लिगेंड नेम अमाइन, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर अमाइन जो लिखेंगे ना उसमें क्या आएगा डबल M आएगा, क्या आएगा डबल M, गौर करिएगा। उसके बाद CO क्या है, ये का नाम होगा इसका कार्बोनिल, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये देखिए चार्ज इसमें है नहीं, मैंने लगाया था, मैं आपको बताया था। देखिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि जो आपका मतलब ये साइड जो आ रहा है ये कौन सी साइड है, ये एनायनिक पार्ट है, कौन सा कैटायनिक पार्ट है, भी आपको पहचानना पड़ेगा। पहला काम क्या है पहचाने कि कौन सा कैटायनिक पार्ट है और कौन सा एनायनिक पार्ट है। तो पहले ही देखिएगा, देखें के क्या होता है, के ऊपर चार्ज क्या होगा हमें पता है पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होगा +1 होगा, तो इसका मतलब ये है कैटायनिक पार्ट, और इसके ऊपर कोई ना, इसके ऊपर प्लस है ना तो जरूर सी बात है इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर थी बात, तो हमें पता चल चुका है कि ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। अब जो हमारा मेटल है कौन है Fe, ये क्या है मेटल है। अब जो ये मेटल है वो कौन से पार्ट में है, एनायनिक पार्ट में है। अगर मेटल एनायनिक पार्ट में होगा तो उसके जो नाम होते हैं उसके आगे क्या लग जाता है ATE, क्या लग जाता है ATE। तो मैंने ये नाम लिखे, अगर मेटल एनायनिक पार्ट में होगा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इस पूरे के ऊपर, एनायनिक पार्ट कहलाएगा। अगर उसमें है तो आप नाम क्या देंगे Fe, तो ये हो जाएगा फेरेट। Ag तो ये हो जाएगा आर्जेंटेट। CO तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, ये कोबाल्ट है ना तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ये कॉपर है तो कोपरेट हो जाएगा, ये कोपरेट CuPrate ये वाला सही है ना। तो निकल है तो निकलेट हो जाएगा, Au है तो ओरेट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी बात को, ATE लगाना है बस। क्लियर है, चलें अब मैं जा रहा हूं नेमिंग के ऊपर। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, शुरू में बहुत कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा हर किसी को कैसे आपको नेमिंग देनी है। उसके बाद अब थोड़े स्पीड बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। क्लियर है, इंशाल्लाह मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं नेमिंग की तरफ। तो अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग को। तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है आप लोगों को हर बात को। तो आपको सबसे पहले नेम उस पार्ट का लिखना है जो कैटायनिक है। तो कैटायनिक पार्ट ये है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले इसका नाम लिखूंगा। तो ये के क्या है, और उस बात का भी ख्याल रखना है कि के के साथ 3 लिखा हुआ है ना, तो आपको ये 3 की तादाद बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नेम बताना है क्या है। तो देखिएगा के क्या है, पोटेशियम है, तो इसका नाम लिख देता हूं क्या है, पोटेशियम है, तो ये आ जाएगा पोटेशियम। सही है इतनी बात, इंशाल्लाह इतनी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा स्पेस दे देंगे। अब
अब लिखेंगे एनायनिक पार्ट का नाम। तो एनायनिक पार्ट में आने के बाद आपको सबसे पहले नाम किसका लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड के आपको नाम से पहले ये देख लेना है कि कितने लिगेंड है। देखिए लिगेंड ये आ गया, अब यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 के लिए कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, अगर 2 होगा, यहां 2 लिखा होगा तो यहां आएगा डाई। अगर 3 लिखा होगा तो आएगा ट्राई। अगर 4 लिखा होगा तो आएगा टेट्रा। अगर यहाँ 5 लिखा होगा तो आएगा पेंटा। अगर 6 लिखा होगा तो आएगा हेक्सा। इसके बाद आएगा हेप्टा। वैसे बहुत इतने तो चले, क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ 3 आ रहा है, तो मैं लिगेंड के नाम से पहले क्या लिखूंगा, सही प्रीफिक्स क्या लगेगा, 3 है, 3 के लिए क्या लगेगा, ट्राई। तो यहाँ देखिएगा मैं क्या यूज करूंगा, ट्राई को यूज करूंगा। तो यहाँ आ जाएगा गैप के बाद ट्राई, क्या आएगा, ट्राई। अब ट्राई के बाद लिगेंड का नेम आएगा। ये C2O4 क्या है, इसका लिगेंड नेम क्या है, ऑक्सैलेटो। गौर फरमाइएगा जरा, इधर मैं लिखवाया था ना आपको, ये रहा, गौर फरमाइएगा, ऑक्सैलेटो है। तो ऑक्सैलेटो में लिखूंगा, यहाँ पर ट्राई लिख चुका हूं, अब आएगा ऑक्सैलेटो। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब ये हो गया, बहुत है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो ये मेटल बचा है ना, अब इस मेटल का नाम लिखेंगे। अब इस मेटल का नाम बिना गैप के लिखिएगा वैसे, तो यहाँ देखिएगा Fe है, और ये जो Fe जो ये मेटल है वो एक एनायनिक पार्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर At ही लगेगा। तो मैंने आपको बताया अगर एनायनिक पार्ट है तो यहाँ से नाम लिखेंगे। तो Fe के लिए क्या है, फेरेड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फेरेड आ जाएगा। तो देखिएगा ये आ गया हमारे पास फेरेड। बात यहाँ खत्म नहीं होगी स्टूडेंट्स, अब आपको इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहां पर लिखना है, और यही आके कंफ्यूजन शुरू होती है। मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए आप कैसे निकालेंगे। तो देखें के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1 होता है। तो मैंने लिखा सबसे पहले के, अभी मैं सबसे पहले चार्ज नहीं लिख रहा, मैं सबसे पहले क्या लिखा, के। तो मैंने लिखा के, और कितने एटम है के 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम क्लास 12 में निकालते थे, जैसे आप लोग निकालते होंगे वैसे ही निकलेगा। क्लियर है, तो बहुत आसान सी बात है। वैसे ही क्या होगा, मल्टीप्लाई करा के को, कितने एटम थे, 3 से, तो 3 से करा। अब लिखेंगे प्लस लिखेंगे। अब क्या होगा, देखिए Fe है ना, तो अब यहाँ Fe को लिखूंगा, उसके बाद आएगा फिर प्लस, उसके बाद यहाँ C2O4 है, तो C2O4 के ऊपर क्या चार्ज होता है, वैसे मैं इसको ये लिख देता हूँ, C2O4 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितने एटम है, 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और किसके बराबर आएगा, हम इसको रखते हैं 0 के बराबर। अब के ऊपर क्या चार्ज है, +1 है, तो के की जगह क्या आ जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा। सही है, प्लस Fe तो हमें मालूम करना है, इसको ऐसे रहने दें। प्लस C2O4 के ऊपर क्या चार्ज होता है, अभी बताया था, C2O4 के ऊपर चार्ज होता है -2। देख लीजिएगा, ये रहा, क्या होगा, -2, तो ये आ जाएगा C2O4 की जगह -2, उसका मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, = 0। ये बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एक दफा, ताकि आपको मेरी बात क्लियर हो। अब 3 बनता क्या होगा, 3 + Fe माइनस प्लस हो गया, -2, 3 था क्या होगा, 6 = 0। 3 - 6 क्या होगा, ये हमारे पास होगा -3, और हमारे को तो Fe चाहिए, तो ये -3 है, इक्वल टू स्टार्ट है, क्या होगा, +3। तो ये हमारे पास Fe की क्या आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लिखेंगे कितना है, 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर, रोमन में लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा होगा क्या, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये देखिए मैं इसको लिखूंगा ऐसे। क्लियर है, और यहाँ जाके सॉल्व हो गया। तो ये हमने लिखा, पहली नेमिंग हमने की, बहुत डिटेल में बताया कैसे हुई। अब जल्दी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए आप लोगों को, तो जल्दी से देखिएगा। अब यहाँ अगर गौर करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई कैटायनिक पार्ट तो नजर ही नहीं आ रहा ना, जैसे कि यहाँ था, नहीं आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोड़ दें। लेकिन अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये एनायनिक पार्ट है। और ये अगर एनायनिक पार्ट है तो इस कोबाल्ट है, ये मेटल क्या है, इस मेटल का कौन सा नेम आएगा, At लगने के बाद आएगा। जैसे कि यहाँ देखें कोबाल्टेट हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। वही काम करेंगे, सबसे पहले किसका नाम आता है, कैटायनिक पार्ट का। कैटायनिक पार्ट यहाँ नहीं है, छोड़ दें। उसके बाद क्या होता है, एनायनिक पार्ट में आते हैं। एनायनिक पार्ट में किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड के पहले यहाँ लिखा हुआ 6, क्या लिखा हुआ 6, तो पहले 6 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हेक्सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
हेक्सा आ जाएगा। हेक्सा आने के बाद लिगेंड का नाम क्या है? CN है। CN के लिए क्या होता है? सयानो। तो यहाँ आ जाएगा हेक्सा सयानो। उसके बाद क्या होगा? मेटल का नाम आएगा। मेटल कौन है? कोबाल्ट। तो ये एक एनायनिक पार्ट है, तो कौन सा नाम लिखूंगा? कोबाल्टेट। तो ये आ जाएगा कोबाल्टेट। अब इस मेटल की आपको क्या बतानी है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना है वो निकालता हूं, जल्दी से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। क्या होगा? देखिए कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे, इसके बाद प्लस क्या लगाऊंगा? प्लस। CN के ऊपर क्या चार्ज होता है? CN के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो लेकिन अभी नहीं लिख रहा मैं, इसको छोड़े, अभी CN लिखूंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे? कितने एटम है? 6। तो ये होगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अगर आपको इसके ऊपर चार्ज पहले से ही पता है, दिया जा रहा है, क्या हो रहा है? दिया जा रहा है, तो आप इसको इक्वल टू किसके रखेंगे? -3 रखेंगे। तो ये अब इक्वल टू किसके बराबर आएगा? -3। यहां कुछ गिवन नहीं था तो इक्वल टू 0 रखा था। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या रखेंगे? इक्वल टू -3 रखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -3 आ जाएगा। अब देखिए CO का निकालना तो ऐसे रहेगा। CN के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1 होता है। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू -3। तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 6 1 6 इक्वल टू -3। क्या हो जाएगा? -6 से होता जाएगा क्या होगा? प्लस का 6। तो यहाँ पर 6 - 3 क्या होगा? 3। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जा रहा हूँ, क्या? 3। तो आपको ये काम थोड़ा तेजी से करना है, इतना डिटेल में आगे नहीं करना जैसे मैं करा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आयन था ना, तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे आयन। तो यहाँ जाके नाम कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, तीसरा वाला मुझे पता है आप लोग खुद कर सकते हैं, तो आप गौर फरमाइएगा। इसके अंदर ये जो लगा हुआ था ये आगे था, अब इस बार ये पहले आ गया। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि ये अब कैटायनिक पार्ट है और ये अब एनायनिक पार्ट है। मुझे साफ पता चल गया क्योंकि इसकी अरेंजमेंट देख के पता चल गया कि ये पार्ट पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब कैटायनिक होगा। ये बाद में लिखा हुआ है, ये एनायनिक होगा। जिस तरीके से यहाँ पहले लिखा हुआ था ये कैटायनिक था, ये बाद में लिखा हुआ था तो ये क्या था? एनायनिक था। तो वैसे आप ये देख चेक कर सकते हैं। देखिए SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? बताया था ना, SO4 के ऊपर चार्ज क्या होता है? -2 होता है। माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये एक एनायनिक पार्ट है और ये अब कैटायनिक पार्ट है। तो पहले नाम किसका आता है? कैटायनिक पार्ट का आता है। और कैटायनिक पार्ट में है ये मेटल, तो इसीलिए इसका सिर्फ ओरिजिनल नेम आएगा, वो क्या होगा? कॉपर होगा। तो अब सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे और कैटायनिक पार्ट में किसका नाम पहले लिखेंगे? जहां पे 4 लिखा हुआ, 4 के लिए क्या होगा? प्रीफिक्स टेट्रा। क्या होगा? टेट्रा। तो पहले लिखूंगा किसको? टेट्रा को लिखूंगा। तो ये आ गया टेट्रा। उसके बाद क्या लिखूंगा? आपको पता है ये NH3 क्या है? अमाइन है। और अमाइन क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है। देखिएगा NH3 क्या है? एक न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा। चार्ज की टेंशन नहीं लीजिएगा, वैसे नाम ही आएगा डायरेक्ट, पहले अमाइन आएगा। क्या आएगा? AMMINE। ये हो गया टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मेटल का नेम आएगा। तो मेटल क्या है? Cu कॉपर है, तो इसका कॉपर लिख दूंगा यहाँ पर। ये आ गया कॉपर। उसके बाद कॉपर की हमें क्या लिखनी है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? तो गौर फरमाइएगा इधर। तो होगा क्या? जल्दी से देखिएगा। Cu को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, फिर आएगा प्लस। उसके बाद क्या है? NH3। NH3 के ऊपर कोई चार्ज होता है? नहीं होता ना, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद कितने आइटम है? मल्टीप्लाई बाय 4। ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद फिर प्लस SO4। SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? -2 होता है, इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि यहाँ कोई चार्ज हमें नहीं दिख रहा। आगे देखिएगा Cu, उसके बाद 0 4 0 प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2 उधर जाके क्या होगा? प्लस का 2। इसका मतलब Cu की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है? प्लस का 2 आया है। तो अब जल्दी से देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। क्या लिखूंगा? 2। और यहाँ जाके उसके बाद अब यहाँ जाके नाम किसका कंप्लीट हुआ है? कैटायनिक पार्ट का। अब रहेगा क्या? एनायनिक पार्ट। तो एनायनिक पार्ट में क्या है? SO4 है, तो क्या नाम आएगा? बहुत आसान सा नाम आएगा, देखिएगा। तो यहाँ क्या है? सल्फेट आएगा। वैसे क्या आएगा?
सल्फेट आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल नेम लिखिएगा सल्फेट। क्लियर? चलें, सल्फेट आएगा क्योंकि ये अब एनायनिक पार्ट में है तो इसके साथ लग गया ATE। तो यहाँ जाके हमने सबसे पहले 3 को कंप्लीट करा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी नेमिंग की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आपके सामने 4 और 5 आ गए। जल्दी से देख लीजिएगा, अब जल्दी से करवाऊंगा, थोड़ी स्पीड पकड़नी है। अब जल्दी से देखिएगा। अब यहाँ इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज देखें तो 2 + 2 है, तो इसका मतलब ये एक एनायनिक कैटायनिक पार्ट है। तो अब कैटायनिक पार्ट है तो इस मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, जो नॉर्मल नाम है वही लगेगा। क्या है? निकल है। चले अब जल्दी से सबसे पहले यहाँ अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ दो क्या लिखेंगे? लिगेंड्स दिखाई देंगे। क्या देंगे? दो लिगेंड्स। ये भी एक लिगेंड, ये भी एक लिगेंड, तो 2 लिगेंड हो गए। अब परेशानी ये है कि किसका नाम पहले लिखें, तो याद रखिएगा इसमें आप किसको फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जिसके अंदर स्पेलिंग में पहले आता होगा तो ये तो आप उसका पहला नाम लिखेंगे। जैसे कि इथाइलिन डायअमाइन, तो ई से शुरू हो रहा है, इथाइलिन डायअमाइन। और ये Cl2 क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन है तो C से, तो ई पे लाता है या C पे लाता है? तो आप बोलेंगे सर C पे लाता है। तो इसीलिए C मतलब क्लोरो, लिगेंड नेम क्या है इसका? क्लोरो। तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा। और यहाँ कितने हैं? 2 है, तो 2 के लिए क्या होगा? डाई। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? जल्दी से देखिएगा, क्या लिखूंगा? डाई क्लोरो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 2 के लिए क्या लिखूंगा? ओह, ये मेन बात आ गई याद। देखिएगा EN के साथ जब भी 2 लिखा हो या 3 लिखा हो ना, तो आप क्या करेंगे? अगर 2 लिखा होगा तो लिखेंगे बेस। क्या लिखेंगे? बेस। अगर 3 लिखा होगा तो लिखेंगे ट्रेस। क्या लिखेंगे? ट्रेस। और अगर 4 लिखा होगा लिखेंगे टेट्राकिस। क्या लिखेंगे? टेट्राकिस। अगर 5 लिखा होगा तो लिखेंगे पेंटाकिस। क्या लिखेंगे? पेंटाकिस। क्लियर? इतनी बात इंशाल्लाह, इतनी बात हम लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी से देखिएगा, अब यहाँ पर 2 है तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमारे पास बेस। क्या आएगा? बेस। उसके बाद इसका नाम क्या है? इथाइलिन डायअमाइन। इथाइलिन डायअमाइन, सही, इथाइलिन डायअमाइन है। अब क्या होगा? ये दोनों का नाम होगा। अब किसका नाम आएगा? जो भी हमारे पास मेटल उसका नाम आएगा। और आपको मैंने बताया ये एक कैटायनिक पार्ट है तो इसमें मेटल का नॉर्मल नेम आएगा। क्या होगा? निकेल। क्या होगा? निकेल। क्या होगा? निकेल। अब निकेल जो भी मेटल होगा, कोई भी मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बतानी होती है। तो जल्दी से देखिएगा क्या होगी? निकल है तो निकल को ऐसे छोड़ दें, फिर प्लस आएगा। प्लस के बाद क्या है? EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 हो जाएगा। कितने आइटम है? मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे। फिर प्लस आएगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1 होता है। देख लीजिएगा तो आ गया -1। कितने आइटम है? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। उसके बाद इक्वल टू, ऊपर चार्ज क्या है? +2 है ना, तो इसलिए 2 के बराबर कर देंगे। तो क्या होगा? Ni 0 2 0 प्लस माइनस क्या होगा? -2 1 क्या होगा? 2 = 2। तो ये आ जाएगा Ni = 2 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा Ni = 4। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आया वो क्या आया है? 4 आया है। तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा? 4 लिख दूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैं, रुक गया। ये आ गया हमारे पास 4 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ जाके इसको देखें, आयन भी रह गया ना, तो यहाँ लिखेंगे आयन। क्या लिखेंगे? एंड में आयन। यहाँ जाके अभी इसका नेम कंप्लीट हो गया। मुश्किल थी? बिल्कुल भी नहीं थी स्टूडेंट, बहुत आसान नेमिंग है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर एक दफा आपने सही से इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चले तो यहाँ पर अब देखिएगा जरा इसके ऊपर, जल्दी से देखिएगा। अब यहाँ पर ये पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैटायनिक पार्ट होगा और ये क्या होगा? एनायनिक पार्ट। कैसे? NO3 को देखें जरा। NO3 यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। और माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा? ये एनायनिक होगा और ये कैटायनिक होगा। चलें, सबसे पहले किसका नाम आएगा? कैटायनिक पार्ट का नाम आएगा। तो कैटायनिक पार्ट में ये देखिए H2O लिखा हुआ है। ये अब यहाँ पर H2O का लिगेंड नेम क्या है? एक्वा। देखिए एक्वा। अब यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 के लिए क्या होता है? हेक्सा होता है। तो गौर फरमाइएगा क्या होगा? हेक्सा। उसके बाद क्या है इसका नाम? H2O का एक्वा है लिगेंड का नेम, एक्वा। उसके बाद क्या आएगा? मेटल का नाम। मेटल यहाँ पर कैटायनिक पार्ट के अंदर आ रहा है, इसलिए इसका कोई नाम चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, क्रोमियम ही रहेगा। क्या रहेगा? क्रोमियम। अगर ये एनायनिक पार्ट में होता तो इसका नाम क्रोमेट हो जाता। तो ये आ गया क्रोमियम। क्या आ गया?
क्रोमियम। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। कैसे बताएंगे? बहुत आसान है, गौर फरमाइएगा जरा इधर। H2O क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इसके बाद कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो 60 का 0 खत्म हो गया, इसको भूल जाए। अब यहाँ देखिए NO3 के ऊपर जो चार्ज होगा ना वही इसके ऊपर आ जाएगा। NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1 होता है। क्या होता है? अभी तो बताया -1 होता है। तो यहाँ -1 है तो मैं निकालवा ही देता हूँ, जिसको भी परेशानी हो रही है समझने में तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो H2O का चार्ज क्या होता है? 0, तो ये आएगा 0। कितने आइटम है? 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, फिर प्लस आएगा NO3 का चार्ज क्या है? -1 है, देख ले जाके, -1 है। कितने एटम है? 3 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा इक्वल टू 0। तो देखिएगा Cr 60 खत्म, प्लस माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। तो Cr हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा Cr की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 3। तो गौर फरमाइएगा, ये आ गया हमारे पास 3। अब लिखेंगे अब यहाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे हम आखिरी में NO3। तो यहाँ पर जो इसका 3 है या कुछ भी लिखा हुआ हो तो हम उसका नाम मतलब उसके नंबर की मतलब डिनोशन नहीं बताते। तो मैं आपको एक और बात यहाँ बता देता हूँ, तो सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, तो सुनिएगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और यहाँ देखिए आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और यहाँ पर जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है इसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये जो Cr ये तो एक मेटल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? यहाँ तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। और यहाँ जो 6 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बात मैंने आपको बताई नहीं, इसलिए मैंने बोला आपको बता दूं ये बात भी। तो अब जल्दी से देखिएगा इधर। तो अब यहाँ जो इसके साथ लिखा हुआ होता है, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, आयनाइजेशन स्फीयर वाले पार्ट के अंदर, सही, आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ भी लिखा हो 3 और 4 उसको हम नहीं बताते, सिंपल उसका नाम आता है। तो यहाँ NO3 है, NO3 का लिगेंड नेम क्या है? नाइट्रेटो। लेकिन ये लिगेंड थोड़ी है, ये तो सिंपल है, आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका कॉमन नेम आएगा जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ नाइट्रेटो है तो यहाँ इसका नाम क्या आएगा? नाइट्रेट। क्या आएगा? नाइट्रेट। तो यहाँ आ जाएगा नाइट्रेट। क्या आ जाएगा? नाइट्रेट। और यहाँ जाके ये नेमिंग कंप्लीट हुई। अब देखिएगा स्टूडेंट, आगे जो 2019 की मैं आपको करवाने वाला हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग, वो आपको इससे भी ज्यादा आसान लगेगी, क्योंकि मैं आपको और आसान करके, बहुत आसान करके इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आपको ये बातें भी समझ में आ चुकी होगी। तो अब बढ़ते हैं 2019 की नेमिंग के ऊपर। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है 2019 के अंदर आई भी, सही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। तो जल्दी से देखिएगा, पहला क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास होगा, क्या मैंने अभी बताया, इसका नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये बाहर जो लिखा हुआ है इसका नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्लियर? ये अभी देखिए ये साइड पे लिखा हुआ है, तो ये कौन सा पार्ट होगा? कैटायनिक पार्ट होगा। और ये कौन सा पार्ट होगा? एनायनिक। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपको तरीका बता चुका हूं, क्योंकि NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है? माइनस। तो माइनस तो एनायनिक पार्ट होगा ना, तो ये माइनस एनायनिक पार्ट होगा, इसके ऊपर जरूर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जब भी मैंने क्या बोला? कैटायनिक पार्ट। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कैटायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं। तो जल्दी से आ जाए, इधर गौर फरमाइएगा। यहां पर कैटायनिक पार्ट के अंदर लिगेंड कौन है? ये EN बताया था ना, क्या था? इथाइलिन डायअमाइन। लेकिन एक और बात मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या? यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 3 है। और यहां EN आ रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर 2 लिखा हो तो बिस आता है, 3 लिखा हो तो ट्रिस आता है। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा? पहले ट्रेस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ट्रेस। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद यहां इसका नाम आएगा ट्रेस इथाइलिन डायअमाइन। इथाइलिन डायअमाइन आ गया। क्लियर है? इतनी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब यहाँ किसका आएगा? सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा। तो यहाँ पर ये कैटायनिक पार्ट में है ना ये मेटल, तो इसका तो नो कॉमन नेम जो हम बोलते हैं, कोई वाला लिगेंड नेम मतलब एनायनिक पार्ट वाला नेम नहीं आएगा। 18 तो जब लगता है जब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हो हमारा
एनायनिक पार्ट हो और मेटल कहाँ हो, एनायनिक पार्ट के अंदर हो। तो अभी तो कैटायनिक पार्ट है ना ये, क्योंकि पॉजिटिव होगा इसके ऊपर। तो अब इसका नाम क्या आएगा, कोबाल्ट। क्या आएगा, कोबाल्ट। तो ये आ गया हमारे पास कोबाल्ट। अब इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। निकाल लेते हैं फटाफट, देखिएगा कोबाल्ट की हमें क्या मालूम करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्लस उसके बाद क्या है, ईएन। ईएन आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो ये आ गया 0। कितने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 3। उसके बाद क्या है, प्लस NO3। NO3 के ऊपर क्या चार्ज है, -1 है। तो ये आ गया -1 और कितने हैं, 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो जल्दी से देखिएगा, तो कोबाल्ट का हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस, ये हो गया -3। यहाँ पर आप देखिए 3 1 से क्या होगा, 3 = 0। तो हमारे पास कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं 3 लिख दूंगा। फटाफट देखिएगा जल्दी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रोमन में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम आएगा। ये 3 मेरी आपको नहीं लिखना, कुछ भी हो, 3 हो 2 हो, जो भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन स्फीयर के सिर्फ पार्ट में जो आ रहा है उसका नाम आता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ NO3 है, NO3 का नाम क्या है, नाइट्रेटो, वो लिगेंड नेम है। तो लिगेंड नेम यहाँ यूज नहीं करना है, आपको सिंपल लिखना है क्या, नाइट्रेट। क्या लिख लेंगे, नाइट्रेट। क्या आएगा, नाइट्रेट आएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, ये हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। अब जल्दी से आगे बढ़े तो गौर करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, सबसे पहले यहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आ रहा है, ना कि आयोनाइजेशन स्फीयर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आ रहा है, सिर्फ इसका नाम दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चार्ज आ रहा है कौन सा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमें ये पता चल गया ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटायनिक पार्ट में है। तो कैटायनिक पार्ट में है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं चेंज होगा, मतलब इसके लिए ये वाला नाम नहीं आएगा। आसान जबान में बता दिया मैंने आपको। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो सबसे 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा। क्या होता है, टेट्रा। उसके बाद क्या होगा, टेट्रा के बाद इसका लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है, अमाइन। ये वाला देखिएगा डबल M वाला, न्यूट्रल, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, मैंने आपको बताया कैटायनिक पार्ट में है, तो सिंपल नेम लिख देंगे कॉपर। सही है, चलें। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं, आपको मैं बता दूं, एक आसान सी बात, ध्यान सुनिएगा। ये NH3 जो ये अमाइन है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 है, खत्म हो गया। तो सिर्फ आप यहाँ देखें +2, जो ये +2 पर जो आ रहा है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। निकाल के देख लीजिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद क्या है, आयन है, तो यहाँ पे लिख दूंगा आयन। बस ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इधर, यहाँ पर अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज जो आ रहा है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये एनायनिक पार्ट में है। अगर एनायनिक पार्ट में है तो सेंट्रल मेटल एटम में ये वाला नाम लिखा जाएगा जो आपके सामने लिखे हुए है। क्लियर है, इंशाल्लाह बात को क्लियर हो चुकी होगी। अब देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा, तो यहाँ आ जाएगा टेट्रा। उसके बाद क्या होगा, ये क्या है, लिगेंड है, लिगेंड का नाम क्या है, क्लोरो। क्या है, क्लोरो, तो ये आ जाएगा टेट्रा क्लोरो। उसके बाद क्या है, AU, सेंट्रल मेटल एटम है, एनायनिक पार्ट में है, तो ये वाले नाम से देख के लिखेंगे। क्या होता है AU के लिए, ओरेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओरेट। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सी बात है, 12 बता चुका हूँ। तो AU, उसके बाद प्लस Cl, Cl के बाद क्या चार्ज होता है, -1, देख लीजिएगा, तो ये आ गया -1। मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर से, कितना है, 4, तो ये आ गया 4। उसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू, और ये जो चार्ज है ऊपर वो आएगा -1। उसके बाद यहाँ AU की निकालनी है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 इक्वल टू -1, -4 है, उधर जाके क्या होगा, +4, तो यहाँ 4 - 1 क्या होगा, 3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। तो जल्दी से लिख देता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखूंगा, 3। क्या आ गई, 3। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, तो आयन है, तो यहाँ लिखूंगा सिर्फ आयन। यहाँ जाके कंप्लीट हो गई। कोई मुश्किल लगी, इंशाल्लाह नहीं लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं, जो बाकी रहेगा उसको भी कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स 2019 में सिर्फ आखिरी ये बची है, तो जल्दी से इसका भी नाम दे देते हैं फटाफट। तो देखिएगा, फिर मैं वही बात करने जा रहा हूँ, ये कहलाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर थी बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। सबसे पहले अगर देखिए ये लिखा हुआ है तो ये कैटायनिक पार्ट होगा, और ये जो है
क्या होगा, एनायनिक पार्ट होगा। ये तो आप ऐसे भी बता देंगे क्योंकि Na है, सोडियम है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, जब भी तो ये कैटायनिक पार्ट में लिखा गया है और ये एनायनिक पार्ट में। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का नाम आता है, तो ये क्या है, सोडियम है, और यहाँ पर इसके साथ 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, उसका कोई नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्या लिखना है, जो भी लिखा हो उसी का नाम लिखना है। तो क्या होगा, सोडियम है, तो ये आ गया हमारे पास सोडियम। उसके बाद क्या होगा, अब एनायनिक पार्ट का नाम आएगा, थोड़ा सा गैप दे के फिर लिखेंगे। क्या करेंगे, कैटायनिक पार्ट में हम करते ये हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ गौर किया जाए तो 2 लिगेंड है, एक तो ये, एक साइनो हो गया और एक नाइट्रोजिल हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले किसका नाम लिखा जाए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब भी 2 या 3 लिगेंड आ जाए आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि जिसका नाम में सबसे पहले जो वर्ड मतलब जो सबसे पहले जो लेटर आ रहा है वो देखना है आपको। देखें, CN किससे शुरू होता है, C से शुरू होता है, नाइट्रोजन किससे शुरू होता है, N से होता है, तो C पहले आता है या N पहले आता है, आप बोलेंगे सर C पहले आता है, तो इसका मतलब पहले CN का मतलब सियानो का नाम लिखा जाएगा। अब सियानो का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 है, तो क्या होगा 5 के लिए, पेंटा, तो यहाँ पे आ गया पेंटा। उसके बाद क्या है, इसका लिगेंड नेम सियानो है, तो ये आ गया सियानो। उसके बाद यहाँ पर दूसरे लिगेंड का नाम आएगा, क्या है, नाइट्रोजिल, तो सिंपल लिख देंगे नाइट्रोजिल। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी, देख लीजिएगा ये रहा लिखा हुआ। चले, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब किसका लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। क्या है सेंट्रल मेटल एटम, Fe। और यहाँ पर गौर करने वाली बात तो मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि ये एक एनायनिक पार्ट के अंदर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के अंदर ये वाला नाम लिखा जाएगा, क्योंकि एनायनिक पार्ट में ये नाम लिखते हैं। तो Fe है, Fe के लिए क्या होता है, फेरेट होता है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, फेरेट लिखूंगा। क्लियर इतनी बात। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी बार बार बता चुका हूं, तो देख लीजिएगा। Na क्या होता है, Na के ऊपर चार्ज +1 होता है, ये आ गया 1, उसके बाद मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, तो ये आ गया 3, उसके बाद फिर प्लस होगा। अब क्या लिखा हुआ Fe, तो ये आ जाएगा सिर्फ Fe, उसके बाद फिर प्लस लिखूंगा CN के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, देख लीजिएगा ये लिखा हुआ है -1। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर आएगा प्लस। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके बाद इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो देखिएगा 3 1 जा 3 प्लस Fe प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू 0। 3 - 5 क्या होता है, -2 होता है, तो Fe बराबर होगा किसके, -2 इक्वल टू 0। इस तरीके से -2 है इक्वल टू साइड क्या होगा, +2 हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो चुकी है कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है, 2 आई है। तो जल्दी से लिख देते हैं, तो ये आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी स्टूडेंट, ये तो मैं आपको बहुत साफ सुथरा काम करके दिखा रहा हूँ ना, आप तो बस एक दिमाग में सोचेंगे और जल्दी से निकाल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है ऐसा, वरना आपको लिखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गए 2, और यहाँ कोई आयन वायन नहीं था तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात, यहाँ जाके इसकी नेम कंप्लीट हो गया, क्या बना, सोडियम पेंटासियानो नाइट्रोजिल फेरेट 2। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं 2018 के अंदर जो आए हुए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के क्वेश्चंस, उनको हल करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं 2018 के 2 लिखे अभी, उसके बाद 2 और बाकी है, उसको भी लिख देंगे। तो जल्दी से देखिएगा मैं किस तरीके से इसकी नेमिंग कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ ये कैटायनिक पार्ट में होगा, चार्ज नहीं है तो हम बोलेंगे क्या, कैटायनिक पार्ट में है। अब कैटायनिक पार्ट में है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज नहीं होगा, ATE नहीं लगेगा जिस तरीके से लगता है एनायनिक पार्ट के अंदर, तो ये कैटायनिक पार्ट में नाम चेंज नहीं होगा। अब जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर भी 2 लिगेंड्स आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही वाली बात, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें पता है क्लोरो है, क्लोरो C से शुरू होगा, और अमाइन A से, तो A पहले आता है, C बाद में आता है, तो लिगेंड का नाम पहले किसका आएगा, अमाइन का आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है, तो क्या होगा 2 के लिए, डाई। क्या होगा, मैं ब्लू से लिखता हूं, क्या होगा, डाई। क्या होगा, डाई। उसके बाद इसका नाम क्या है, अमाइन, डबल M वाला अमाइन। उसके बाद क्या आएगा, दूसरे लिगेंड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्या होगा 4 के लिए, टेट्रा। उसके बाद ये इसका नाम क्या है, लिगेंड क्लोरो, तो ये आ गया क्लोरो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट में है तो सिंपल क्या लिख दूंगा, प्लेटिनम। क्या लिख दूंगा, प्लेटिनम। उसके बाद इसका क्या आएगा,
ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले, बिल्कुल निकाल लेंगे। पीटी का मालूम करना है, प्लस क्या होगा NH3, NH3 तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता, तो हम बोलेंगे 0 बिल्कुल। और कोऑर्डिनेशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, उसके बाद प्लस Cl, Cl के ऊपर चार्ज क्या होता है -1, मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, ये आ गया 4 = 0। तो Pd निकालना है तो देखिएगा 2 0 था 0, खत्म। क्या बचा प्लस माइनस, -4 1 जा 4 = 0, तो Pd हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई 4 हुई। तो जल्दी से पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख दूंगा क्या 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, तो ये हमारे पास 4 आ गया। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर होना चाहिए। जल्दी से इसकी नेमिंग हो गई। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो देखिए ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हमारे पास आ गया आयोनाइजेशन स्फीयर। अब यहाँ पर कैटायनिक पार्ट में ये है और एनायनिक पार्ट में ये है। तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले आता है NH4। आए जरा गौर कर पाऊँ, NH4 कहाँ गया NH4 यहाँ लिखा हुआ है, वैसे यहाँ लिखा हुआ मुझे नहीं लग रहा तो मैं आपको बताया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका नाम क्या होता है अमोनिया। क्या होता है अमोनिया। तो पहले मैं लिखूंगा क्या अमोनिया, क्या लिखूंगा अमोनिया। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब क्या होगा एनायनिक पार्ट का नाम आएगा, तो लिगेंड का नाम सबसे पहले आता है ना, बिल्कुल याद होगा। अब यहाँ भी दो लिगेंड आ रहे हैं, अब क्या करें सर, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। HCN क्या होता है थायोसायानेटो, T से शुरू हो रहा है, जबकि NH3 तो अमाइन A तो सबसे पहले आता है। तो इसका मतलब पहले इस वाले लिगेंड का नाम देखेंगे, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है डाई, उसके बाद क्या होगा अमाइन, तो ये आ जाएगा अमाइन। उसके बाद क्या होगा दूसरे लिगेंड का नाम, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 के लिए क्या होगा टेट्रा होगा, तो ये आ गया टेट्रा। उसके बाद HCN का नाम क्या है लिगेंड थायोसायानेटो, क्या है थायोसायानेटो। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर Cr मेटल, ये एक एनायनिक पार्ट में है, तो एनायनिक पार्ट में ये वाले नेम चलते हैं। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको बता दूं, क्रोमियम है तो ये हो जाएगा क्रोमेट, क्या हो जाएगा क्रोमेट, क्या हो जाएगा क्रोमेट। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। बहुत आसान सी बात है, NH4 के ऊपर चार्ज क्या होता है +1 होता है, तो NH4 के ऊपर चार्ज क्या होगा +1, तो ये आ गया 1। उसके बाद कितना है 4 है, 4 तो नहीं है छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखिएगा 1, उसके बाद प्लस क्या होगा Cr, तो ये आ गया Cr। उसके बाद प्लस HCN के ऊपर चार्ज क्या होता है माइनस होता है, तो ये आ गया -1। उसके बाद कितना कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, फिर प्लस NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2 = 0। तो जल्दी से देखिएगा 0 2 दा 0, और यहाँ पर 1 ये आ गया 1 प्लस, देखिए Cr प्लस माइनस 4 1 दा 4 = 0। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 4 में से 3 गए, सॉरी 4 में से 1 गया 3 बचे, और माइनस का 3 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 3 = 0। और Cr की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी +3। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकली 3 निकली। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 3, तो ये आ गया 3। यहाँ जाके इसका भी नाम कंप्लीट हुआ। मुश्किल थी बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, आपको सिर्फ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपर्ट इसके अंदर हो जाएंगे। क्लियर है। अब बढ़ते हैं, 2 और बाकी है इसके, वो करते हैं, उसके बाद सारे ईयर करवाऊंगा इंशाल्लाह जी। तो आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ 2 और आ चुके हैं, जल्दी से गौर फरमाइएगा इधर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख लें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है -2 नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या हो गया एनायनिक पार्ट के अंदर है। तो एनायनिक पार्ट में है तो एक बात को याद कर लें, सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम आएगा वो ये वाले में से आएगा। क्लियर इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ लिगेंड कौन है CN, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 के लिए क्या होगा टेट्रा। तो जल्दी से लिख देता हूँ टेट्रा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ गया टेट्रा। अब क्या करेंगे, इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या है लिगेंड का सयानो, क्या होगा सयानो। उसके बाद क्या है Cu यहाँ पर मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एनायनिक पार्ट में तो यहाँ से देखेंगे Cu के लिए क्या होता है कुपरेट। यहाँ पर कुपरेट देखिए
10 ईयर में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम जो है वो गलत लिखा हुआ, ई भी लगाया हुआ है, लेकिन ई नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। कुपरेट हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये आयन था, सॉरी उससे अब ऑक्सीडेशन नंबर भी है ना, तो देखिएगा निकाल लेते हैं फटाफट। CO प्लस, CN की क्या होगा, -1 चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इक्वल टू, अब यहाँ चार्ज क्या है -2 है, तो इक्वल टू दूसरी साइड आ जाएगा ये। अब देखिए CO के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, तो प्लस माइनस -4 इक्वल टू -2, तो CO किसके बराबर आ जाएगा, -4 है, उधर जाके क्या होगा +4, और ये -2 अपनी जगह पर है, तो 4 - 2 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, क्या है 2 आ गया। तो जल्दी से लिख देता हूँ, देखिएगा क्या आया 2 आया, तो यहाँ लिख देता हूँ क्या 2, उसके बाद क्या लिख दूंगा आयन, सही है। चले अब जल्दी से देखिएगा यहाँ पर, अब इसका नाम दे देते हैं फटाफट। ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आ गया आयोनाइजेशन स्फीयर। तो पहले देखिएगा कैटायनिक पार्ट का नाम आता है, फिर एनायनिक। तो यहाँ पर मुझे पता है NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है, गौर करें माइनस होता है, तो ये एनायनिक पार्ट है और ये कैटायनिक पार्ट है। तो पहले कैटायनिक पार्ट का नाम आएगा, तो लिगेंड क्या है इसके अंदर, ये EN क्या होता है, देखिए अगर आप 10 ईयर में गौर करवाएंगे 2018 के अंदर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, H2N, या गया हमारे पास CH2 × CH2 × H2N, क्लियर है। पहले NH2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे NH2, क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा, ये यही चीज़ है। EN का जो हमारा फॉर्मूला होता है इथाइलिन डायमाइन का, वो ये होता है, लेकिन हम उसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। चलें गौर फरमाइएगा, 3 लिखा हुआ है, 3 के लिए क्या होता है बताया था, ट्रेस होता है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस, तो ये आ जाएगा ट्रेस। फिर क्या आएगा, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन आएगा। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है, देखिए एनायनिक पार्ट में तो नहीं है ना, कैटायनिक पार्ट में है, तो कोबाल्ट ही आएगा सिंपल, तो ये आ जाएगा कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो इथाइलिन डायमाइन है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल है, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्लियर है, तो इसको भूल जाएं। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना वो इसी पर आ जाएगा, क्लियर है। तो NO3 के ऊपर मैं आपको निकाल के भी दिखा दूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, CO प्लस EN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 3, उसके बाद प्लस NO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है -1 होता है, ये आ गया -1, क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा इक्वल टू 0, तो निकालने फटाफट क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 1 से क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस का 3, क्लियर है। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दिमाग से, लेकिन मैं आपको परेशानी नहीं करना चाहता आपको, तो ये तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। तो क्या आया 3 आया, तो जल्दी से लिख देता हूँ, क्या आया ऑक्सीडेशन नंबर 3 आई है। उसके बाद इसका नाम आएगा, ये क्या है अभी आपको मैंने बताया, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि देखिए इसका जो लिगेंड में अगर ये आता है तो उसका नाम क्या होता है नाइट्रेटो, अगर ये ऐसी आया है आयोनाइजेशन स्फीयर में आया तो क्या नाम होगा नाइट्रेट, क्या होगा नाइट्रेट, क्लियर है। और यहाँ पर आपको इसका कुछ भी नहीं लिखते हैं, बाकी यहाँ पर ये नाम कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने है, तो ये दोनों भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 2017 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने 2017 की करने जा रहा हूँ आप लोग, अब देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर एक गलती है, रुक जाए एक मिनट, NH3 जो यहाँ पर आ रहा है गलती है, वहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये जो NH है ना NH3 तो यहाँ आ रहा है, वैसे यहाँ पर मेरी बात को सुनिएगा, लिखा हुआ यही है कि यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर बाहर होता है तो फिर हम लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है, तो सिर्फ हमने ऐसे लिख दिया मैंने, क्लियर है। चले अब इसका नाम दे देते हैं फटाफट, गौर फरमाइएगा इधर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ लिगेंड का नाम आएगा, ये कैटायनिक पार्ट में है, क्लियर है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो कैटायनिक पार्ट में होगा। अब यहाँ पर दोनों में दो हमारे पास लिगेंड है, तो पहले किसका नाम आएगा, हमेशा अमाइन का आएगा, तो ये आ जाएगा अमाइन, क्या आ जाएगा अमाइन आ गया, क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरा लिगेंड कौन है क्लोरो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2 के लिए क्या होगा डाई, फिर आएगा क्लोरो। उसके बाद यहाँ पर प्लेटिनम होगा, क्या होगा प्लेटिनम होगा, क्या होगा प्लेटिनम। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताते हुए आ रहा हूँ, बीते क्या बोला मैंने कि कैटायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज नहीं होता, जो है वही लिखा जाएगा। अगर एनायनिक पार्ट में होता तो यहाँ से देख के लिखते AT ही लगा देते, क्लियर है, इंशाल्लाह मेरी बात को क्लियर हो गया आपको। अब
यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, क्या होगा निकाल लेता हूँ फटाफट। ये आ गया Pt, फिर प्लस क्या होगा NH3 तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उसके बाद चार्ज क्या होगा 0, उसके बाद प्लस, उसके बाद Cl2 है, Cl2 मतलब Cl के ऊपर क्लोरो के ऊपर क्या चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर -1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि यहाँ 2 है, उसके बाद इक्वल टू 0। तो देखिएगा जरा क्या आ गया, प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0, तो Pt हमारे पास क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई है 2 आई है। तो जल्दी से हम लोग पुट कर देते हैं 2 को। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया हमारे पास 2 और यहाँ जाके इसका नेम कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से इधर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब ये भी इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैटायनिक पार्ट है। अब गौर क्या करना है, यहाँ पर लिगेंड कौन है, ये कार्बोनिल है। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या होगा टेट्रा, क्या होगा 4 के लिए टेट्रा होगा, क्या होगा टेट्रा। नाम क्या है कार्बोनिल, तो यह आ गया कार्बोनिल। अब क्या होगा, अब इसका जो हमारे सामने अगर देखा जाए तो ये कैटायनिक पार्ट है और कैटायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो होता है वही रहता है, ATE नहीं लगता। तो अब इसका नाम क्या होगा, आयरन होगा, क्या होगा आयरन। तो यहाँ आ जाएगा आयरन। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा। मैंने जो पिछली बार शायद मैंने किसी में भी ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो आप लोग लगाइएगा लाजमी, क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर कार्बोनिल तो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, चार्ज तो नहीं होता, तो चार्ज नहीं होता तो 4 0 0 खत्म, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस वजह से इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी 0 आएगी। तो आप इस तरीके से 0 लिख देंगे, तो यहाँ जाके इसका भी नाम कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, 2 और बाकी है ना 2017 के, वो भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 2 और आ चुके हैं, जल्दी से गौर फरमाइएगा। इधर क्या होगा, सबसे पहले देखें ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो यहाँ ये सबसे पहले यहाँ देखिए तो Na के ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस होता है, हमें पता है। तो ये कैटायनिक पार्ट होगा और ये हो जाएगा अब एनायनिक पार्ट। तो सबसे पहले किसका नाम, कैटायनिक पार्ट का। Na है तो क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो जल्दी से गौर फरमाइएगा, इधर क्या होगा, सोडियम आ जाएगा। अब क्या होगा, एनायनिक पार्ट का नाम आएगा। किसका नाम आएगा एनायनिक पार्ट में, सबसे पहले लिगेंड का। लिगेंड कौन होगा, ये F6 है ना, F क्या है फ्लोरो, लिगेंड नेम क्या है इसका फ्लोरो। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं लिखूंगा लिगेंड का नेम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 के लिए क्या होगा हेक्सा। हेक्सा के बाद ये मतलब लिगेंड का नाम क्या है फ्लोरो, क्या होगा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो हो जाएगा। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन है, एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा स्टूडेंट मेरी बात को, ये एनायनिक पार्ट में आ रहा है सेंट्रल मेटल एटम, इसका मतलब ये है उसके अंदर ATE लगेगा। अब यहाँ एल्यूमिनियम मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं एल्यूमिनेट, क्या लिखूंगा एल्यूमिनेट, क्या आ जाएगा एल्यूमिनेट। अब क्या करें, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं। Na के ऊपर चार्ज क्या होता है +1, यहाँ 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, फिर प्लस आएगा। अब Al है तो यह आ जाएगा Al, फिर आएगा प्लस, उसके बाद क्या है F के ऊपर क्या चार्ज होता है -1, तो यह आ गया -1। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, तो यह आ गया 6 इक्वल टू 0। अब 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 प्लस Al प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 - 6 क्या होता है, माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो Al हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में करवाया है, क्लियर है। चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3। उसके बाद और कुछ रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, बस कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इसका नाम क्या दे देते हैं। तो ये इस बार अब ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है, क्लियर इतनी बात। अब कैटायनिक पार्ट का पहले नाम आता है, तो यहाँ पर इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखें, क्योंकि ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। अब पहले किसका नाम आएगा, तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो ब्रोमीन पहले आता है, बी पहले आता है और ई बाद में आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो Br2 है ना, तो 2 के लिए क्या होगा डाई होगा, तो ये आएगा डाई। उसके बाद क्या आएगा इसका लिगेंड नेम ब्रोमो है, गौर करें जरा, वहां पर ब्रोमो है, तो ये आ गया ब्रोमो। उसके बाद यहाँ क्या है 2 लिखा हुआ, 2 के लिए क्या होता है बिस, क्योंकि EN की बात हो रही है, तो क्या होगा बिस, क्या होगा बिस, तो ये आ गया बिस। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है इथाइलिन डायामाइन, तो ये आ जाएगा इथाइलिन डायमाइन।
अमाइन, तो यहाँ पर ये लिख दिया, उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है, और कैटायनिक पार्ट में आ रहा है, कोटायनिक पार्ट में आता है, नाम चेंज नहीं करेंगे, कोबाल्ट लिख देंगे सीधा सीधा। तो ये आ गया हमारे पास कोबाल्ट। अब क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं। गौर फरमाइएगा, CO प्लस Br क्या है, चार्ज क्या होता है, -1, तो ये आ गया -1, कोऑर्डिनेशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 है। उसके बाद क्या होगा, प्लस En, तो आपको पता है न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 0 होगा इसका, चार्ज क्या होगा 0, और 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा फिर, प्लस Br के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, तो ये आ जाएगा क्या, -1 = 0। अब जल्दी से देखिएगा, CO प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, और ये -1 है, तो आगे -1 = 0, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा -3 = 0, और CO हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो जल्दी से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर CO का, कोबाल्ट का क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। और कुछ रह गया, ये रह गया, अभी क्या रह गया, ये। अब यहाँ थोड़ा सा गैप देके मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम क्या होता है, ब्रोमाइड। लिगेंड नेम मत लिख दीजिएगा, इसका असल नेम लिखिएगा, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो यहाँ जाके ये नेम भी कंप्लीट हुआ। तो अब बढ़ेंगे 2016 की तरफ।